हेलो एंड वेलकम टू माय त्रिपाठी इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाने जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। केवल कंजंक्शन लिखवा देने से नहीं काम चलता है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप कोई चीज़ समझते हो तो वो ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्शन होता है। तो टुडे आई स्टार्ट कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग कॉम्युलेटिव कंजंक्शन, by using adversative conjunction, by using alternative conjunction। एक कंजंक्शन और है जिसको हम कहते हैं इलेटिव कंजंक्शन, जिसको कि लास्ट में मैं बताऊंगी, यहाँ पे प्लेस नहीं है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट कॉम्युलेटिव कंजंक्शन। तो कॉम्युलेटिव कंजंक्शन होते क्या है? ये सारे कंजंक्शन जो मैंने लिखा है, चाहे वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन हो, चाहे वो अल्टरनेटिव कंजंक्शन हो या कॉम्युलेटिव कंजंक्शन हो, ये सारे कंजंक्शन यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बनाए जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा सेंस के अनुसार अगर आप काम करोगे तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा कि किस सेंस में कौन सा कंजंक्शन हम यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कॉम्युलेटिव कंजंक्शन की बात करते हैं तो कॉम्युलेटिव कंजंक्शन में एंड यूज करेंगे या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करेंगे या फिर एज वेल एज का यूज करेंगे। एंड का यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज, राइट। तो जब कोई समानता वाला काम होता है तो वहां पे हम एंड का यूज करते हैं। कोई समानता वाला काम या समान भाव वाला काम होता हो तो वहां पे हम कॉम्युलेटिव कंजंक्शन एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने ऑलरेडी लिख चुका है, द नाइट इज डार्क, द जर्नी वॉज लॉन्ग। तो इसमें दोनों चीज एक ही बात है कि नाइट डार्क है और जर्नी भी क्या है, लॉन्ग है। रात अंधेरी है और जर्नी कैसी है, लंबी है। तो यहाँ पे किससे हम जोड़ रहे हैं, और से। तो और की इंग्लिश क्या होती है, एंड। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका इसका क्या होगा कि द नाइट, थोड़ा सा सुनिएगा, मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है। द नाइट इज डार्क एंड द जर्नी। जब आप यहाँ पे दो सेंटेंसेस सेपरेट हैं इसलिए दैट्स व्हाई द begins with the capital letter. Now you combine two sentences into one sentence, right? तो ये one sentence बना रहे हैं by using conjunction, तो इसलिए ये आपका स्मॉल में हो जाएगा। and the journey was long, right? देख लीजिएगा कहीं स्पेलिंग मिस तो नहीं हो गई है, कोई लेटर या कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं हो गया है। जल्दी जल्दी में कभी कभी कोई स्पेलिंग बाय मिस्टेक गलत भी हो जाती है, या फिर बोलते हैं हम, जैसे मान लिया कि ट्री बोल रही हूँ और TR ई लिख दिया और एक ही छोड़ दिया, तो इसके लिए सॉरी। तो जो मैं बोलती हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। बाय मिस्टेक अगर कोई लेटर मिस करता है, कोई मिस हो जाता है लेटर, या कोई स्पेलिंग जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। द नाइट इज डार्क एंड द जर्नी वॉज लॉन्ग। तो आप देख सकते हैं कि रात क्या है, अंधेरी है, और जर्नी भी लंबी है। लगभग भाव समान आ रहे हैं। दूसरी बात है ही इज डिलिजेंट, ही, सॉरी देखिए यहाँ पे मिस हो गया, ही इज इंटेलिजेंट, राइट। जब मैंने पढ़ा तो लगा कि कोई वर्ड छूटा हुआ है। ही इज डिलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, कि वो डिलिजेंट भी है और इंटेलिजेंट भी है। क्या मतलब बना कि न केवल वो डिलिजेंट है बल्कि इंटेलिजेंट भी है। न केवल वो डिलिजेंट है बल्कि इंटेलिजेंट भी है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज, आंसर क्या हो जाएगा, ही इज नॉट ओनली, न केवल, right? He is not only diligent,
ही इज नॉट ओनली डिलिजेंट बट ऑल्सो। ध्यान रखिएगा, जब भी हम नॉट ओनली का यूज करते हैं तो उसके साथ हम बट ऑल्सो का यूज जरूर करते हैं। अगर नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज आप नहीं करते हो तो वो गलत हो जाएगा। ही इज नॉट ओनली डिलिजेंट बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। राइट, कि वह न केवल डिलिजेंट है बल्कि क्या है, इंटेलिजेंट भी है। तो एक तरफ नॉट ओनली लिखा तो दूसरी तरफ हमने बट ऑल्सो का यूज किया। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अभी तो हम लोग कॉम्बिनेटिव कंजंक्शन पढ़ रहे थे, एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो ऐसे ही एज वेल एज का भी यूज होता है। सी वर्क हार्ड, सी फेल्ड। अब एडवर्सेटिव कंजंक्शन में हम क्या यूज करते हैं, बट स्टिल येट। बट स्टिल येट यानी जब दो विरोधी, मतलब जब विरोधाभास पाया जाता है यानी अपोजिट बात होती है, तब वहां पे हम क्या लिखते हैं, बट। और जब हम कोई चीज का होप करते हैं, किसी चीज की उम्मीद करते हैं और उम्मीद के विपरीत हमें रिजल्ट मिलता है, तब हम स्टिल या येट का यूज करते हैं। स्टिल और येट दोनों एक ही सेंस में यूज होता है। राइट, वंस अगेन, विपरीत अगर कोई बात बिल्कुल विपरीत होती है एक दूसरे के तो हम बट का यूज करते हैं, और जब हम कोई चीज होप करते हैं, किसी चीज की उम्मीद करते हैं और जस्ट उसके अपोजिट यानी जो हम होप कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जस्ट उसके अगेंस्ट रिजल्ट मिलता है, जस्ट उसका उल्टा रिजल्ट मिलता है, तो वहां पे हम गेट या स्टिल का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, सी वर्क हार्ड सी फेल। तो आप देख रहे हैं उसने मेहनत किया, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या आशा लगाई होगी कि हम पास हो जाएंगे। आप अगर मेहनत कर रहे हो तो आप यही सोचोगे कि रिजल्ट पॉजिटिव होगा। राइट, तो जो हम होप करते हैं उस होप के ठीक अपोजिट अगर रिजल्ट हम में मिलता है तो वहां पे स्टिल या येट का यूज करते हैं कि वो मेहनत कर रही है फिर भी फेल हो गई। तो हिंदी क्या आया, फिर भी। तो फिर भी की हिंदी में क्या लिखते हैं, स्टिल या येट। आप स्टिल भी यूज कर सकते हो और येट भी। तो क्या हो जाएगा सी वर्क हार्ड, सी वर्क हार्ड येट। आप येट भी यूज कर सकते हो और स्टिल भी यूज कर सकते हो। राइट, मैं दोनों लिख दी हूं इन ब्रैकेट, स्टिल लिख दिया। सी वर्क हार्ड स्टिल सी फेल्ड, सी वर्क हार्ड येट फेल्ड, येट सी फेल्ड। राइट, कि उसने मेहनत किया फिर भी वो क्या हो गई सॉरी, जरा पानी पी ले। तो हम कहाँ पे थे, यही बता रहे थे कि एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहाँ पे यूज करते हैं, जब दो अपोजिट बातें होती है बिल्कुल विरोध में, तो वहां बट का यूज करते हैं। और जब हम कोई चीज होप करते हैं उसके अपोजिट रिजल्ट मिलता है तो स्टिल या येट का। तो सी वर्कड हार्ड सी फेल्ड यानी उसने मेहनत किया फिर भी फेल हो गई। मेहनत किया तो उम्मीद क्या होगी, होप तो यही करेगी ना कि मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन जस्ट अपोजिट रिजल्ट क्या हुआ कि वो फेल हो गई। राइट, तो यहाँ पे हम गेट या स्टिल का यूज करेंगे। सी वर्कड हार्ड येट सी फेल्ड। नाउ ही वॉज स्लो ही वॉज श्योर, कि वो धीमे था। राइट, वो क्या था, स्लो था। ही वॉज श्योर, फिर भी श्योर था। बिल्कुल एकदम विपरीत, अगर आप स्लो हो तो कैसे श्योरिटी है, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल विरोध है यहाँ पे कि आप स्लो हो तो कैसे किसी बात की श्योरिटी हो सकती है। कोई काम स्लो कर रहे हो तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं ये इस तुरंत, मतलब आप चिंता मत करिए मैं आपको दे दूंगा रिजल्ट।
राइट। तो यहाँ बिल्कुल अपोजिट बात हो रही है, तो यहाँ क्या यूज करेंगे, बट का, कि आंसर क्या हो जाएगा कि he was slow but he was sure, राइट। यहाँ बिल्कुल अपोजिट बात हो रही है कि he was स्लो होने के बावजूद भी वो श्योर है, राइट। तो दैट्स व्हाई देयर विल बी यूज ऑफ बट। नाउ वी टॉक अबाउट अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या होता है, और, नॉर, ये नॉर लिखा है, एन है, नॉर, आइदर और। आइदर अगर यूज करते हैं तो आइदर के साथ और का यूज, आइदर और, नाइदर नॉर, या तो और अकेले यूज करेंगे, आइदर अगर लगा है तो दूसरी तरफ और जरूर लगाएंगे, नाइदर लगा है तो नॉर अलग जरूर लगाएंगे। अल्टरनेटिव कंजंक्शन, जैसा कि अल्टरनेटिव शब्द ही बता रहा है कि ऑप्शन की बात जहां पे हो, जहां पे ऑप्शन की बात हो, जहां पे कोई एक चॉइस की बात हो, वहां पे हम और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर का यूज करते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया है, कुछ एग्जांपल्स आप बुक से भी आप देख सकते हो। ये रूल मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस सेंस में क्या कहा जाएगा, तो कब आप ये कंजंक्शन यूज कर सकते हो। तो एग्जांपल ढेर सारा देना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो मैं एक दो एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ। बाकी इस तरह के कंजंक्शन के एग्जांपल के लिए आप बुक का हेल्प ले सकते हो। एग्जाम्पल है, he did not come, he did not send any message, कि वह आया नहीं, he did not come, वह आया नहीं, वह नहीं आया, he did not send any message, उसने कोई मैसेज नहीं भेजा, वो नहीं आया, उसने कोई मैसेज नहीं भेजा। मीन्स न तो आया और ना ही उसने मैसेज भेजा, ना तो आया, वह न तो आया और ना ही उसने कोई मैसेज भेजा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, नाइदर और नॉर का यूज करेंगे, राइट। इसी तरह से अगर हम कहें कि या तो तुम प्रोग्राम में शामिल हो सकते हो या तुम्हारा भाई, या तो तुम या तो तुम्हारा भाई, तो एक ऑप्शन की बात हो रही है कि कोई एक, राइट। तो आइदर you or your brother can take part in the program, right? कि या तो तुम या तो तुम्हारा भाई। इसी तरह से ना तो वह आया और ना ही उसने कोई मैसेज भेजा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका, नाइदर ही। अब जब नाइदर लगेगा तो डिड नॉट हट जाएगा, क्यों, क्योंकि नाइदर अपने आप में खुद ही नेगेटिव है, तो यहाँ डिड नॉट लगा था इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, और जब आप नाइदर यूज करोगे तो आप फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज करोगे, क्यों, क्योंकि जैसे ही डिड हटेगा ये जो वर्ब है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म में। क्यों, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब सेकेंड फॉर्म में होता है तो आपका जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। जैसे बहुत सारे आप टेंसेस ट्रांसलेशन करते होंगे, जैसे फ्यूचर पास्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल यूज किया, उसको फ्यूचर पास्ट जब या इनडायरेक्ट जब बनाते हो तो विल का वुड करते हो, और जब वुड करते हो तो जो मेन वर्ब होता है उसका तो फर्स्ट ही फॉर्म होता है ना। जैसा मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल देते हैं, तो वो विल को वुड भी करते हैं और साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म भी करते हैं। जी नहीं, जब आपने मॉडल या हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में लिखा है तो वहां पे जो आपका मेन वर्ब होगा वो दैट विल बी इन द फर्स्ट फॉर्म। तो और आप इस एग्जांपल में देख रहे हो कि डेड क्या है, सेकेंड फॉर्म है, डू का क्या है, सेकेंड फॉर्म है, इस वजह से यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, और जैसे ही हम डिड को हटाएंगे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस फॉर्म में आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म में आ जाएगा। डिड के साथ ये फर्स्ट फॉर्म में यूज हुआ है और जैसे ही डिड हटाएंगे ये सेकेंड फॉर्म में आ जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, सेम वही वर्ब फर्स्ट फॉर्म में मत उतारिएगा, क्यों, क्योंकि नाइदर लगा है, डिड नहीं लगा है, और जब डिड रहेगा तभी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो नाइदर ही केम नॉर, अभी बताया मैंने
कि जब नाइदर लगता है तो दूसरे में नॉर लगेगा, राइट। नाइदर ही केम नॉर सेंट। यहाँ पे सेंड है, क्यों सेंड है फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें डिड लगा है, और जैसे ही मैंने डिड हटाया ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में। तो नाइदर ही केम नॉर सेंट एनी मैसेज, एनी मैसेज, राइट। ये आपका कन्वर्ट हो गया सेंटेंस। तो ये है आपका कंपाउंड सेंटेंस बनाने का कंजंक्शन, कि ये सारे कंजंक्शन यूज करके आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हो। अगर मैं केवल एक साथ ये सारे कंजंक्शन लिख देती, बट ऑल्सो, एज वेल एज, उसके बाद आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, ये सारे कंजंक्शन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एंड, बट, ये सब, स्टिल, येट, एज सून एज, ये सब एक साथ लिख देती और कहती यही सारे कंजंक्शन यूज करके आप कंपाउंड बना सकते हो, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता। बट मैंने एक एक चीज को अलग अलग किस सेंस में यूज करेंगे तब आपको वो ज्यादा इजी होगा। तो आपको ये सारे कंजंक्शन याद करने होंगे कि ये सारे कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं। ऐसा ना हो कि कंपाउंड दिया है और यूज कर दिया कॉम्प्लेक्स का कंजंक्शन। सेंटेंस तो सही होगा, लेकिन आपका अगर कंजंक्शन गलत है तो वो सेंटेंस क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा, राइट। सेंस सही है लेकिन वो सेंटेंस क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। क्यों, बनाना है कंपाउंड और बना रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स का, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक कंजंक्शन बचा है इलेटिव कंजंक्शन, जिसको कि मैं अभी बता रही हूँ। हम किसकी बात कर रहे थे, इलेटिव कंजंक्शन की, राइट। हम इलेटिव कंजंक्शन की बात कर रहे थे। जो लास्ट है इसमें हम सो या देयरफॉर का यूज करते हैं, सो और देयरफॉर का यूज करते हैं। जब एक वाक्य में दूसरे, मतलब एक वाक्य में जब किसी कार्य या घटना या स्थिति का रिजल्ट दूसरे वाक्य से पता चलता है तो हमें वहां पे कौन सा कंजंक्शन यूज करना चाहिए, सो या देयरफॉर। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, उसको इन्विटेशन नहीं मिला था। ही डिड नॉट गो टू फंक्शन, वो नहीं गया। ये रिजल्ट कब आया, इसके कारण ये रिजल्ट आया, राइट। यही चीज मैंने बताया कि जब एक वाक्य में दूसरे वाक्य की घटना, स्थिति या कार्य का रिजल्ट सो हो रहा हो तो वहां पे सो या देयरफॉर का यूज करेंगे हम। तो वो फंक्शन में नहीं गया, इसके पीछे रीजन क्या था कि वो इनवाइट नहीं किया गया था, तो यहाँ पे हम सो या देयरफॉर का यूज करेंगे। दोनों ही एक ही सेंस में यूज होता है, इसकी हिंदी होती इसलिए। तो क्या हो जाएगा, आंसर इसका क्या होगा कि ही वॉज नॉट, ही वॉज, सॉरी यहाँ 2 बार मैंने नॉट लिख दिया है, तो ही वॉज नॉट इनवाइटेड, he was not invited, so he did not go to function, right। कि वो उसे इनविटेशन नहीं मिला था, इनवाइट नहीं किया गया था, इसलिए, सो का मतलब क्या हुआ, इसलिए वो फंक्शन में नहीं गया, राइट। ये रिजल्ट कब हुआ, इसकी वजह से। ये रिजल्ट कब हुआ, इसकी वजह से कि उसको इनविटेशन ही नहीं मिला, इसलिए वो नहीं गया। तो जो लास्ट कंजंक्शन है वो इलेटिव कंजंक्शन है, और इलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, सो और देयरफॉर। तो आप समझ गए होंगे कि सो और देयरफॉर का यूज कहाँ पे होता है। जैसे कोई रीजन होता है तो हम लोग लास्ट में लिखते हैं ना कि ये इस कारणवश मैं स्कूल नहीं आ सकता, या मैंने अटेंड नहीं किया, राइट। या मेरे घर में कोई फंक्शन है इसलिए मैं स्कूल अटेंड नहीं कर सकता। तो इसलिए आ गया, यानी मैं स्कूल अटेंड नहीं कर सकता। इसके पीछे रीजन क्या था
कि मेरे घर में फंक्शन है, यानी फंक्शन होने का रिजल्ट क्या हुआ कि मैं स्कूल अटेंड नहीं कर पाया। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सो या देयरफॉर का। सो आई कुड नॉट अटेंड द स्कूल, ऐसा आप एप्लीकेशन में यूज करते हो। तो नाउ आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब हम सो और देयरफॉर का यूज करेंगे। तो इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस हमने फिनिश किया बाय यूजिंग कॉम्युलेटिव कंजंक्शन, बाय यूजिंग अल्टरनेटिव कंजंक्शन, बाय यूजिंग इलेटिव कंजंक्शन, बाय यूजिंग एडवर्सेटिव कंजंक्शन। इन्हीं कंजंक्शन का यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस को बनाते हैं।